अग्नि और युवराज के जेल जाते ही गोयनका हाउस में शांति तो लौट आई, लेकिन हर चेहरे पर बीते धोखे की चोट साफ दिखाई दे रही थी। परिवार के लोग अब भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि इतने दिनों तक वे एक हमशक्ल के साथ रह रहे थे और असली नाहर कहीं कैद में दर्द झेल रहा था। दादी बार बार नाहर को देखकर रो पड़ती और खुद को दोष देती। नाहर उन्हें समझाता रहा कि जो हुआ उसमें उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि साजिश इतनी गहरी थी कि किसी के लिए भी सच पहचानना आसान नहीं था। लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। किसने इस योजना को शुरू किया और क्या इसके पीछे सिर्फ अग्नि थी या कोई और भी शामिल था? उधर रूही हर पल नाहर के साथ रही। उसने तय कर लिया था कि अब वह उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। रात को जब सब सो गए, नाहर छत पर अकेला खड़ा सोच रहा था। तभी रूही वहां आई और चुपचाप उसके पास खड़ी हो गई। नाहर ने धीरे से कहा कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वह वापस अपने घर में है। रूही मुस्कुराई और बोली कि यह सब उसकी हिम्मत का फल है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। उसी समय नाहर ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अगर वह उसके जीवन में न होती तो शायद वह कभी वापस नहीं लौट पाता। दोनों की आंखें फिर नम हो गईं और लंबे समय बाद दोनों ने सुकून की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन पुलिस स्टेशन से खबर आई कि अग्नि ने पूछताछ के दौरान एक और चौंकाने वाला नाम लिया है। उसने बताया कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ वही नहीं थी, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य उसे अंदर की सारी जानकारी देता था। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। रूही को महसूस हुआ कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अग्नि ने जाते जाते जो कहा था वह सच साबित होने लगा था। उसी शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, अचानक एक लिफाफा घर के दरवाजे पर मिला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, नाहर के बचपन की, और पीछे लिखा था, सच का सिर्फ आधा हिस्सा सामने आया है, बाकी सच जानना है तो कल रात पुराने गोदाम में आना। यह पढ़कर नाहर और रूही दोनों चौंक गए। परिवार ने मना किया कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन नाहर अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा कि जिसने भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, अब उसका चेहरा भी सामने आएगा। अगली रात रूही और नाहर चुपचाप पुराने गोदाम पहुंचे। वहां अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। रूही घबरा गई, लेकिन नाहर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजी, तुमने अग्नि को तो हरा दिया, लेकिन असली दुश्मन अभी जिंदा है। जैसे ही लाइट जली, सामने खड़ा चेहरा देखकर नाहर के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, बल्कि परिवार का ऐसा सदस्य था जिस पर उसने कभी शक भी नहीं किया था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, और अब गोयनका परिवार की कहानी एक नए और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अग्नि और युवराज के जेल जाते ही गोयनका हाउस में शांति तो लौट आई, लेकिन हर चेहरे पर बीते धोखे की चोट साफ दिखाई दे रही थी। परिवार के लोग अब भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि इतने दिनों तक वे एक हमशक्ल के साथ रह रहे थे और असली नाहर कहीं कैद में दर्द झेल रहा था। दादी बार बार नाहर को देखकर रो पड़ती और खुद को दोष देती। नाहर उन्हें समझाता रहा कि जो हुआ उसमें उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि साजिश इतनी गहरी थी कि किसी के लिए भी सच पहचानना आसान नहीं था। लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। किसने इस योजना को शुरू किया और क्या इसके पीछे सिर्फ अग्नि थी या कोई और भी शामिल था? उधर रूही हर पल नाहर के साथ रही। उसने तय कर लिया था कि अब वह उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। रात को जब सब सो गए, नाहर छत पर अकेला खड़ा सोच रहा था। तभी रूही वहां आई और चुपचाप उसके पास खड़ी हो गई। नाहर ने धीरे से कहा कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वह वापस अपने घर में है। रूही मुस्कुराई और बोली कि यह सब उसकी हिम्मत का फल है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी।
उसी समय नाहर ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अगर वह उसके जीवन में न होती तो शायद वह कभी वापस नहीं लौट पाता। दोनों की आंखें फिर नम हो गईं और लंबे समय बाद दोनों ने सुकून की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन पुलिस स्टेशन से खबर आई कि अग्नि ने पूछताछ के दौरान एक और चौंकाने वाला नाम लिया है। उसने बताया कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ वही नहीं थी, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य उसे अंदर की सारी जानकारी देता था। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। रूही को महसूस हुआ कि असली खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। अग्नि ने जाते जाते जो कहा था वह सच साबित होने लगा था। उसी शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, अचानक एक लिफाफा घर के दरवाजे पर मिला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, नाहर के बचपन की, और पीछे लिखा था, सच का सिर्फ आधा हिस्सा सामने आया है, बाकी सच जानना है तो कल रात पुराने गोदाम में आना। यह पढ़कर नाहर और रूही दोनों चौंक गए। परिवार ने मना किया कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन नाहर अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा कि जिसने भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, अब उसका चेहरा भी सामने आएगा। अगली रात रूही और नाहर चुपचाप पुराने गोदाम पहुंचे। वहां अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। रूही घबरा गई, लेकिन नाहर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजी, तुमने अग्नि को तो हरा दिया, लेकिन असली दुश्मन अभी जिंदा है। जैसे ही लाइट जली, सामने खड़ा चेहरा देखकर नाहर के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, बल्कि परिवार का ऐसा सदस्य था जिस पर उसने कभी शक भी नहीं किया था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। और अब गोयन का परिवार की कहानी एक नए और भी खतरनाक मोड़ पर